वीडियो की शुरुआत एक चमकदार गैलेक्सी के माध्यम से जूम करते हुए एक शॉट से होती है, जो पोंग के साधारण पिक्सेल से लेकर आधुनिक, यथार्थवादी गेमिंग दुनिया में तेजी से बदल जाता है। एक गेमर अपने वीआर हेडसेट में पूरी तरह से खोया हुआ है। उसके चेहरे पर आश्चर्य और उत्साह के भाव हैं। वॉइस ओवर। क्या आपने कभी सोचा है कि वीडियो गेम कहाँ से आए? पिक्सेल वाले साधारण खेलों से लेकर आज की विशाल वर्चुअल दुनिया तक, गेमिंग की यात्रा किसी रोमांचक कहानी से कम नहीं है। आइए समय में पीछे चलें और गेमिंग के स्वर्ण युग की इस अविश्वसनीय यात्रा पर निकलें, जहां हर पिक्सेल एक कहानी कहता है, दृश्य बदलता है और पुराने आर्केड कैबिनेट और अटारी जैसे शुरुआती कंसोल का रेट्रो फुटेज दिखाई देता है। स्क्रीन पर पोंग की गेंद उछलती है और फिर पैक-मैन भूल भुलैया में घूमता हुआ नजर आता है। इसके बाद सुपर मारियो ब्रदर्स का क्लासिक 8-बिट गेम प्ले दिखाया जाता है। वॉइस ओवर। यह सब यहीं से शुरू हुआ था, साधारण पिक्सेल और सरल ध्वनियों की दुनिया में। 70 और 80 के दशक में पोंग और अटारी जैसे खेलों ने मनोरंजन की एक नई लहर पैदा की। ये खेल सरल थे, लेकिन उन्होंने एक क्रांति की नींव रखी। जल्द ही मारियो और पैक-मैन जैसे 8-बिट सुपरस्टार्स ने दुनिया भर के लोगों के दिलों पर राज किया। इन साधारण पिक्सेल में असीमित संभावनाएं छिपी थीं, जो मनोरंजन के एक नए युग का वादा कर रही थीं। हर बीप और बूप ध्वनि एक नई खोज थी, जो हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती थी जहां कुछ भी संभव था। दृश्य प्लेस्टेशन और निंटेंडो 64 जैसे कंसोल पर चलने वाले 3D गेम में बदल जाता है। द लीजेंड ऑफ जेल्डा ओकारिना ऑफ टाइम में लिंक को हाइरुल के मैदानों में दौड़ते हुए, फाइनल फैंटेसी VHIs के भावनात्मक सिनेमैटिक दृश्यों और मेटल गियर सॉलिड में सॉलिड स्नेक को चुपके से आगे बढ़ते हुए दिखाया गया है। वॉइस ओवर। फिर 90 के दशक में 3D क्रांति आई, जिसने हमारे खेलने और अनुभव करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। अचानक सपाट दुनिया में गहराई आ गई। निंटेंडो 64 और प्लेस्टेशन जैसे कंसोल ने हमें विशाल खुली दुनिया का अनुभव कराया। जेल्डा जैसी कहानियों ने हमें महान रोमांच पर भेजा। फाइनल फैंटेसी ने हमें भावनात्मक रूप से जोड़ा और मेटल गियर सॉलिड ने कहानी कहने की कला को एक नया आयाम दिया। यह सिर्फ ग्राफिक्स का अपग्रेड नहीं था, ये गेमिंग को एक कला के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम था, जहां खिलाड़ी सिर्फ खेल नहीं रहे थे, बल्कि कहानियां जी रहे थे। दृश्य वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट के बड़े पैमाने पर मल्टीप्लेयर युद्धों, कॉल ऑफ ड्यूटी में तीव्र ऑनलाइन लड़ाइयों और विशाल स्टेडियमों में हो रहे ई-स्पोर्ट्स टूर्नामेंटों में बदल जाता है। ट्विच स्ट्रीमर्स अपने दर्शकों के साथ बातचीत करते हुए और गेमिंग समुदायों को ऑनलाइन जुड़ते हुए दिखाया गया है। द वॉइस ओवर। इंटरनेट के आगमन के साथ गेमिंग एक अकेले अनुभव से एक वैश्विक घटना में बदल गया। अब आप दुनिया भर के लाखों खिलाड़ियों के साथ या उनके खिलाफ खेल सकते थे। वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट जैसे MMOs ने विशाल ऑनलाइन समुदाय बनाए, जबकि कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे खेलों ने प्रतिस्पर्धी मल्टीप्लेयर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। जल्द ही ई-स्पोर्ट्स ने जन्म लिया, जहां पेशेवर गेमर्स सितारों की तरह पूजे जाने लगे। गेमिंग अब सिर्फ एक शौक नहीं था, यह एक सामाजिक जुड़ाव, एक प्रतिस्पर्धा और एक वैश्विक संस्कृति बन चुका था। दृश्य मोबाइल फोन पर एंग्री बर्ड्स और कैंडी क्रश जैसे गेम खेलने वाले लोगों के त्वरित शॉट्स में बदल जाता है। इसके बाद VR और AR गेमिंग के भविष्यवादी फुटेज दिखाए जाते हैं, जहां खिलाड़ी अपनी शारीरिक गतिविधियों से गेम को नियंत्रित कर रहे हैं। अंत में एक युवा डेवलपर एक भविष्य के गेम इंजन पर काम करता हुआ दिखाई देता है। वॉइस ओवर। और फिर गेमिंग हमारी जेब में आ गया। स्मार्टफोन ने गेमिंग को पहले से कहीं ज्यादा सुलभ बना दिया, जिससे करोड़ों नए खिलाड़ी इस दुनिया में शामिल हुए। लेकिन यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी हमें खेल की दुनिया में पहले से कहीं ज्यादा गहराई से डुबोने का वादा करती है। क्लाउड गेमिंग हमें किसी भी डिवाइस पर कहीं भी उच्च गुणवत्ता वाले गेम खेलने की अनुमति देगा। भविष्य की सीमाएं अनंत हैं और नवाचार की गति कभी धीमी नहीं होती। तो आगे क्या है? संभावनाएं असीमित हैं। एक तेज मोन्टाज में मारियो, लारा क्रॉफ्ट, मास्टर चीफ
और अन्य प्रतिष्ठित गेम पात्रों को दिखाया जाता है। एक युवा गेमर और एक रेट्रो गेमर एक साथ एक आधुनिक कंसोल पर हंसते हुए गेम खेल रहे हैं, जो पीढ़ियों के बीच के संबंध को दर्शाता है। वॉइस ओवर गेमिंग की विकास गाथा सिर्फ तकनीक की कहानी नहीं है, यह सिर्फ मनोरंजन से कहीं बढ़कर है। यह नवाचार, कला और समुदाय की एक स्थायी विरासत है। ये हमें सिखाता है कि कैसे साधारण शुरुआत से असाधारण दुनिया बनाई जा सकती है और कैसे खेल की एक साझा भाषा हमें पीढ़ियों और संस्कृतियों से परे जोड़ सकती है। यह एक कहानी है जो अभी भी लिखी जा रही है और हम सभी इसका हिस्सा हैं।